धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदित्य नारायण मिश्र का भी सम्मान पांडे जी ही करेंगे। आदित्य नारायण मिश्र हमारे पुत्र हैं और पुत्र की पुत्रता क्या होती है आप सब जानते ही हैं। अब इनकी बखान अगर मैं करूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग इन्हें देख। पांडे जी, संदीप मिश्र जी करेंगे। सभी के लिए हनुमान चालीसा का किताब भी दे दिया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम माँ सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर आचार्य बालकृष्ण मिश्र जी और उनके पुत्र आदित्य नारायण मिश्र जी और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जो भक्त आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस मनोकामना के साथ लोग इस प्रांगण में आए हैं, काल सर्प दोष निवारण निमित्त यहाँ आए हैं, उनकी भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करें। सावन का महीना है, पवित्र महीना है, बाबा भोले शंकर का महीना है। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है। आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व में नागपंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंडित जी पिछले 15 साल से कुर्ला में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कई बार इसमें शरीक हुआ हूँ और मैं समझता हूँ जो भी भक्त जिस कामना के साथ इस प्रांगण में, इस पूजा में सम्मिलित हुआ है, उसको निश्चित तरह से उसके जीवन में, उसके भविष्य में, उसके परिवार में, उसकी संपत्ति में, उसके समाज में और परिवार में उसका उत्थान हुआ है। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि पंडित जी इसका और विस्तारित करें। आज मुंबई में एकमात्र ऐसा ये ज्योतिष केंद्र है जो इस तरह का आयोजन करता है। मैं पंडित जी से आग्रह करूंगा कि इसका और विस्तार करें, मुंबई से महाराष्ट्र ले जाएं, महाराष्ट्र से पूरे देश ले जाएं और इनके साथ मीडिया भी के लोग भी सहयोग करते हैं और हम लोग भी इस बात पर सहयोग करेंगे कि पंडित जी का ये जो सनातन धर्म के विकास, हिंदू धर्म के विस्तार और वैदिक मंत्रोच्चार से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसकी गूंज पूरे देश में जाए और आज जो भक्त यहाँ आए हुए हैं उनकी मनोकामना पूरी करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ निश्चित तौर से सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। एक और सवाल है, आपने बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे बनाते हैं, इसी एक राह में चल पड़े जो आगे बढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा है, कितना जरूरी है। देखिए, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा लड़का बड़ा बने, कोई इंजीनियर बनाने की कुछ सपना देखता है, बनाता भी है, संघर्ष करके बनाता है। कोई डॉक्टर बनाता है, कोई IAS PCS बनाता है, कोई साइंटिस्ट बनाता है, बिजनेसमैन के लोगों का रहता है कि मेरे बच्चे बिजनेसमैन बने। लेकिन पंडित जी ने लीक से हट कर इन्होंने अपना जीवन पूरा जीवन वैदिक और सनातन धर्म के विकास के लिए जो मार्ग अपनाया, उस मार्ग को अपने बच्चों को लाया और उसकी शिक्षा दी। और मैं समझता हूँ कि पंडित जी ने जो इस क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त की है, आदित्य नारायण मिश्र भी उससे डबल ऊंचाई करेंगे, क्योंकि यदि बेटा आगे बढ़ता है तो माँ बाप की उससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। और मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, जिस तरह का उसके शब्दों का उच्चारण है, श्लोक का उच्चारण है, बहुत ही स्पष्ट है। और आज के युग में ऐसे वैदिक मंत्रों का और सनातन धर्म के विकास के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आचार्य बालकृष्ण मिश्र जी और आदित्य नारायण मिश्र जी का जो काम है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं इनको और उनकी पूरी टीम को फिर मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।
डॉक्टर इंजीनियर की तरफ आज की युवा पीढ़ी जा रही है, लेकिन आप किस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? कैसा पर्सनली फील होता है आपको और कैसा मतलब है? जब से यह हमारा एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में कक्षा 4 से ही हम संस्कृत जगत में प्रवेश किए हैं और कक्षा 4 के बाद से ही हम इलाहाबाद में गुरुकुल प्रणाली से हमने वेद का शिक्षा अध्ययन किया है। क्योंकि वेद एक प्राचीन वेद है, प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में बतलाया गया है। क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेद और पुराणों की यह व्याख्यान जो है यह सब वेदों में उल्लेख बतलाया गया है और यह हम वेद पढ़ करके कहा गया है कि जो बालक वेद का अध्ययन कर लेता है वह जन्म जन्मांतर के लिए और मनोवांछित फल व्यक्ति प्राप्त करता है। उनके माता पिता भी पुण्य उनका जागृत हो जाता है। यह जो मैंने वेद पढ़ा है, वेद पढ़ने के बाद में हम शिक्षा में जाना चाह रहे थे और शिक्षा में भी मैं गया भी था, लोगों को अध्ययन भी कराया महर्षि सांदीपनि वेद विद्यालय में। बच्चों को भी मैंने शिक्षा का अध्ययन भी कराया था और उससे शिक्षा का अध्ययन गुरु और शिष्य का एक पारंपरिक व्यवहार रहता है, जैसे पुत्र और पिता का रहता है। वह वेद पढ़ करके हमको बहुत ही अनुभूति फील होता है। क्योंकि यह संस्कृत एक जगत है, संस्कृत ही मानव का कल्याण का एक रास्ता दिखाने वाला यह आप लोग भी हर साल आते हैं पढ़ने की सुविधा में, इसी तरह आपका भी रोल होता है जितना होता है। कैसा फील करते हैं आप लोग आके, कितना आपको इंतजार रहता साल भर का आज के? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ये 15वां साल है मैं यहाँ पर आ रही हूँ लगातार और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। जो हमारे पंडित जी, हमारे भैया मुझे इस लायक समझते हैं कि जो मुझे इतने बड़े आयोजन में शामिल होने का मौका देते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि 15 साल से मैं लगातार देखते आ रही हूँ कि इतने लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और लोगों को लाभ लेते हुए भी देखा है। और हमारा पर्सनली हमने एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं किया है और ना करते हैं। और लोग यहाँ से जो पूजा करके जाते हैं उन्हीं के द्वारा बहुत सारे लोग और आते हैं। और मेरा जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है तो मैंने खुद ऐसा महसूस किया है कि ये साल में जो ये पहली, जैसे ये पहला जो श्रावण में ये पहला हमारा हिंदुओं का त्यौहार जो शुरू होता है, तो इसमें ये 15 साल से एक ऐसी लत कहूँ कि आदत, ऐसी शुरुआत एक होती है कि मतलब इसके बिना हम मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते। पिछले साल जो कोरोना की वजह से ये स्थगित हो गया था कार्यक्रम, तो हम लोग बहुत निराश थे। और इस साल भी मैंने जब भैया को फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि इस वर्ष भी लगता है नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने भैया से कहा कि नहीं भैया, आप कोशिश तो करिए, क्योंकि मतलब जो एक 15 साल से कंटिन्यूटी बनी हुई और लोगों की जो एक मुरादें पूरी होती है, लोग लाभ लेते हैं, तो कम से कम उनको वंचित मत करिए। आप देखिए, अगर छोटे पैमाने पर ही हो सके तो हम जितने भी गाइडलाइन हैं उसका पालन करते हुए हम करेंगे। और भैया ने वो किया और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये पूजा संपन्न हुई है। और मैं बताऊं आपको कि मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग यहाँ पर आके जब यहाँ से जाते हैं ना, तो पूरे साल मतलब वो जो एक फ्रेशनेस रहती है ना, वो बनी रहती है। तो मैं इसके लिए भैया की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझते हैं और यहाँ पर आने का मौका देते हैं। आप ले लीजिए, भोज दो। सबसे पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। दूसरा ये बताइए कि आपको मैं हर साल देखता हूँ, कैसा आपको भी फील होता है यहाँ आकर पूजा करवाते हैं और क्या क्या संस्था के बारे में? हमारा नाम शास्त्री संदीप मिश्र है। 15 वर्षों से मैं यहाँ पर डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र आचार्य जी के सानिध्य में यह यज्ञ संपन्न करा रहा हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। नाग पंचमी के अवसर पर भगवान शेषनाग, जो कि भगवान भोलेनाथ जी के गले में विद्यमान रहते हैं,
और इस नागपंचमी के अवसर पर बहुत ही दिव्य आनंददायक यह कार्यक्रम संपन्न होता है, जिसमें अनेकानेक जगहों से, सूरत से, गुजरात से, पूना से, अनेक प्रांत से यहाँ पर आकर के सभी भक्त यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और इस यज्ञ का उनको फल प्राप्त होता है। इसलिए वह भक्त दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष भी आने का प्रयास करते हैं, प्रतिवर्ष आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कहीं दिव्य रूप से सारी सामग्रियों के साथ व्यवस्थित, आनंददायक, इतना समय यज्ञ में सभी ब्राह्मण यहाँ पर देते हैं और विधिवत ढंग से इस यज्ञ को संपन्न कराते हैं। और यह हम ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र आचार्य जी के सिर पर सदा भगवान भोलेनाथ जी का हाथ रहे, वरद हस्त रहे, उनकी कृपा सदा बरसती रहे और हम लोग निरंतर इसी भांति भगवान की कृपा से सदैव ऐसे ही आनंद संगम चलता रहे और कार्यक्रम हर वर्ष भक्तों का कल्याण होता रहे। यही हमारा अंतर हृदय से परम स्नेह है और परम लगाव है। इस तरह से मैं प्रतिवर्ष आता हूँ स्नेह प्रेम से। जी जी, ये मेरी संस्था जो माँ सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है, ये विगत 15 वर्ष से कराते चला आ रहा है, 14 वर्ष से कराता चला आ रहा है। इस वर्ष 15वां वर्ष था। ये कोरोना काल न आया होता तो 16वां वर्ष रहता, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन बहुत सीमित व्यवस्था में किया गया है। हमारा ये आयोजन बहुत विस्तार से होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल को सरकारी जो नियम हैं, सारे नियम का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। इसके फायदे कितने क्या हैं सर, और अगर नहीं भी करे तो उनके नुकसान भी अधिक है। इसे अगर ये टाइम पे किया जाए तो नागपंचमी के दिन ही करते। ये कार्यक्रम नागपंचमी के दिन इसलिए किया जाता है कि नागपंचमी के दिन ही शंकर जी की प्रेरणा से एक चंद्रदत्त नाम का राजा था, उसने सबसे पहले इस पूजा को प्रारंभ किया है। शंकर जी के अतिरिक्त किसी की पूजा वो करता नहीं था। उसके पास 7 बेटे थे और नागलोक से नाग के रूप में आकर के 7 बेटों को सर्पों ने डस लिया, लेकिन फिर भी शंकर जी पूजा शंकर जी के अतिरिक्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन शंकर जी ने प्रेरणा दिया कि नाग मेरा आभूषण है। यदि नागपंचमी के दिन कोई भी व्यक्ति नाग की पूजा करेगा, चाहे मिट्टी का नाग हो, चाहे सोने का नाग हो, चाहे चांदी का नाग हो, यहाँ पर नागों की पूजा, 9 नागों की पूजा जो चांदी की बनाया गया है और 2 तांबे के होते हैं, जिनको मनसा देवी कहा जाता है। तो इस प्रकार की पूजा करने से व्यक्ति को पहले तो सर्प दंश से मुक्ति मिलती है, और यदि पूर्व जन्म में भी सर्प के द्वारा कोई प्रायश्चित पाप हुआ रहता है, उससे भी मुक्ति मिलती है। और जब हर प्रकार से दुख समाप्त हो जाते हैं तो हमारे आपके विकास का प्राकट्य प्रारंभ हो जाता है। हाँ, आज या ठिकाणी गेल्या 14 वर्षापासून आणि आजचं हे 15 वर्ष आहे, या ठिकाणी सावित्री संस्थेतर्फे आज डॉक्टर बालकृष्ण मिश्र यांच्या आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आज या ठिकाणी सातत्याने गेल्या 14 वर्षापासून हा कालसर्प आणि नागसर्प हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला जातो आणि निश्चितपणे या विभागातले सर्व नागरिक या संपूर्ण कार्यक्रमाचा फायदा घेतात। एक धार्मिक असा हा कार्यक्रम आणि निस्वार्थी होते हेतूने मुख्य म्हणजे केलेला। आज त्यांनी त्या विस्तृतपणे या कार्यक्रमाविषयी माहिती संपूर्ण त्यांनी दिलेलीच आहे आणि मी जेवढं शक्य होईल तेवढं गेल्या 3-4 वर्षापासून सातत्याने या ठिकाणी येतोय आणि बघतोय तर निश्चितपणे त्यांचा कार्यक्रम हा चांगलाच असतो। त्याच्यामध्ये अंधश्रद्धा वगैरे हा प्रकार अजिबात नाही, पण निश्चितपणे एक धार्मिक आणि एक उत्सुक कार्यक्रम ते करत असतात आणि त्याद्वारे ते सामाजिक भान ठेवून सुद्धा सामाजिक कार्यक्रमसुद्धा विविध त्यांच्या संस्थेतर्फे आयोजन करत असतात आणि म्हणून सातत्याने आम्ही सर्वच कार्यकर्ते
त्यांच्या पाठीशी उभे असतो, या संस्थेच्या पाठीशी उभे असतो आणि या कार्यासाठी आम्ही त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. बहुत अच्छा लगा और काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे पूजा कराने के लिए, पर कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था. तो इस समय अभी थोड़ा लॉकडाउन खुला है तो पूजा का व्यवस्था हुआ है तो हमने करवाया और सुबह से हम कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगा और बाकी बस प्रभु की कृपा हो और क्या. पूजा तो हर तरह की पूजा अच्छी होती है और ये तो पूजा ऐसे और होने चाहिए. ऐसे अवसर पे पूजा करना धर्म का काम करना अच्छा ही है. तो हमेशा ये बहुत अच्छी बात है. ये पंडित जी जो करते हैं, यहाँ पे संस्था है इनका और बहुत अच्छे से कराया उन्होंने, बहुत बढ़िया था. मेरा नाम किशोर वजीरानी. थैंक सर्वेभ्यो नमः. मनसा देव्यै नमः. राहवे नमः. कालाय नमः. चलिए सब छोड़ दीजिए दबा करके, जैसे आपने अंगूठे दबा दी थोड़ी ताकि हाथ